सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हमारे पास मोंटमार्ट ब्रांड की वाटर सॉल्युबल ग्रेफाइट पेंसिल्स जो कि इस तरीके के दिखती है। रिसेंटली मैंने इसको परचेस करा है और जो नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल होती है उससे थोड़ा सा अलग है। तो किस तरीके से अलग है और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करता हूँ। इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है। तो पैकेट में देख लो, यहाँ पर 3 पेंसिल मिलती हैं और एक ब्रश मिलता है। तो यहाँ पर एक डार्क, एक मीडियम और एक सॉफ्ट, जिस तरीके से जो चारकोल पेंसिल आती है उस तरीके का यहाँ पर अरेंजमेंट है, सॉफ्ट, मीडियम और डार्क। और उसके साथ में हमें एक ब्रश मिलता है और यहाँ पर शार्पनर है। एंड इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्या पर्पस है और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बहुत बेसिक है, उसको देख के वैसे कुछ खास समझ में नहीं आने वाला है। तो वाटर सॉल्युबल ग्रेफाइट पेंसिल के बारे में मैंने सुना है एंड उससे हम किस तरीके के आर्टवर्क बना सकते हैं वो भी मैंने देखा हुआ है, बट पर्सनली मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड दिखाता हूँ कि अगर आप ग्रेफाइट पे काम कर रहे हो तो ये आपके लिए काम का हो सकता है या फिर नहीं, या फिर अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो मीडियम को, तो वो किस तरीके का हमें देखने को मिलता है। ओके, पैकिंग इसकी ऐसी है कि इसी तरीके से मुझे निकालना पड़ा। तो यहाँ पर एक शार्पनर भी है, इसको मैं साइड में रखता हूँ, शार्पनर की ज़रूरत नहीं है। और देख के ठीक ठाक ही लग रहा है। पैकेट में मैं फ़िलहाल साइड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर लुक बहुत अच्छी दी हुई है, इस तरीके का कलर है। एंड तीनों ग्रेड जो भी हैं उनमें जो डिफरेंस है वो पीछे के कलर में भी दिया हुआ है। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि अगर आप ग्रेड ना भी पढ़ो तो पता चल जाता है कि कौन सा ग्रेड है, और थोड़ा फैंसी भी लगता है। तो लुक बहुत अच्छी है, लुक के मामले में तो अच्छी है। एंड ये बहुत ही बेसिक सा वाटर कलर ब्रश है। तो एक्चुअली में जो डिफरेंस है जो हमारे पास अभी, जिससे ये वाला ग्रेफाइट पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये देखो सिमिलर है। इस वीडियो में मैंने बताया था जब मैंने अनबॉक्स किया था, और रिसेंटली मैंने पेंसिल वाली वीडियो में भी बताया था कि ये वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो कि जो ग्रेड्स हैं, अलग अलग ग्रेड्स, उसको पीछे के जो ये वाले कलर्स हैं उससे डिफ्रेंशिएट किया गया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। तो ये जो ग्रेफाइट पेंसिल है और ये जो ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, इससे जो हम ड्रॉ करते हैं उसको ब्लेंड करना होता है तो हम ड्राई ब्रश यूज़ करते हैं, या फिर जो ब्लेंडिंग जो टूल्स हैं उसको यूज़ करते हैं। टिश्यू पेपर हो गया, या फिर कॉटन, या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प है, मेकअप ब्रश है। तो ये हम यूज़ करते हैं ब्लेंड करने के लिए। वाटर यूज़ नहीं करते क्योंकि ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। तो उस केस के लिए इसे बनाया गया। इसे हम एज अ वाटर कलर का जो टेक्सचर होता है, जिस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऑलमोस्ट वही होता है इसमें। तो ये मुझे देखना है कि क्या होगा कि अगर मैं इसको नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल की तरह यूज़ करूं, क्योंकि वैसे मैंने बहुत ऐसा देखा नहीं है किसी को इस तरीके से यूज़ करते हुए। जितने भी लोग इसे परचेस करते हैं वो जनरली उनका जो टेक्निक होता है वो वही होता है, वाटर के साथ उसको यूज़ करने के लिए। बट यहाँ पर मेरा ये, जब मैं परचेस कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इसको मैं नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल जो होती हैं उस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। वो ब्लेंड होती भी है मेकअप ब्रश से या फिर नहीं होती है। तो ये वाली है लाइट ग्रेड की, ये है मीडियम, सॉरी डार्क, और ये वाली है मीडियम। तो मैं यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ, और उसके साइड में मैं नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल को भी यूज़ करके देखता हूँ एंड उसको ब्लेंड करके भी देखेंगे। मतलब मेकअप ब्रश से, उसके बाद मैं वाटर से भी ट्राई करूँगा। एंड ये यहाँ पर लाइट ग्रेड की पेंसिल है, और ट्रस्ट मी अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल से तो ये बहुत ज़्यादा डार्क है। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये लाइट ग्रेड की है और इतनी डार्क है। ये मीडियम हो गई। कलर में यहाँ पर आप देखो, डार्कनेस में तो कुछ खास डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला है। बट मैं जब ड्रॉ कर रहा था ना, तो जो ड्राइंग एक्सपीरियंस है वो
ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही थी, ये है डार्क। ओके, तो एक जो डिफरेंस क्लियरली मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जो ड्राइंग एक्सपीरियंस में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल है, ये 3H है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही लाइट हो जाएगा इसके सामने, तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चलो, ये मेरे पास 6B की है, 6B ग्रेड की। ओके, तो ये है 6B ग्रेड की पेंसिल, ये जो मैं अभी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल है। और यहाँ पर देखो, इसकी डार्कनेस और इसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो ड्राइंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है, जिससे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एक जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो फील हो रहा है, और साउंड भी थोड़ी सी आ रही है। जैसे आप अप्लाई करते हो ग्रेफाइट को तो आपको साउंड से समझ में आता है कि कुछ पार्टिकल्स जैसे होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपको फील होता है। बट जब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ मुझे उस तरीके की फीलिंग नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्मूथ सा एक्सपीरियंस है, और पार्टिकल उस तरीके से फील नहीं हो रही जिस तरीके से आपको ग्रेफाइट में फील होता है। तो अभी मैं ये जो ब्रश है जिसको हम ग्रेफाइट को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, वो मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो इसको मैंने मेकअप ब्रश से इतना ब्लेंड कर लिया है, और कुछ खास अलग बिहेवियर मुझे दिखा नहीं। ये भी इसी तरीके से मिक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर ये है कि आप जो नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं उसके जगह पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हाँ ये है कि ये थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रही है, इसके जो पार्टिकल अच्छे तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, और ये वैसे उस तरीके से नहीं हो रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस। इसको मैं थोड़ा और ब्लेंड कर रहा हूँ तो ये और अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है, डार्कनेस भी आ गई है। अब देखो इसकी डार्कनेस, क्योंकि ये उस तरीके से मिक्स नहीं हो रही है, क्योंकि एक्चुअली जो इसका पर्पस है वो वाटर के साथ मिक्स करने वाला है। तो इस तरीके से ये मिक्स उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है जितनी अच्छे तरीके से नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल होती है। यहाँ पे भी आप देखो, ये मतलब ड्राई ब्रश से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स नहीं कर सकते। ये एक्चुअली वाटर कलर जो होता है, ब्लैक एंड वाइट, अगर आपको वाटर कलर पेंटिंग बनानी है, ड्राइंग बनानी है, तो वहाँ पर इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दो मिक्स तो मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल, जो नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल है उसको मैं सेट कर लेता हूँ, और इसको मैं देखता हूँ कि ये वाटर के साथ बिहेव कैसे करता है, क्योंकि मैंने ये करके देखा नहीं है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक्सपेरिमेंट टाइप होगा। यहाँ पर ऐसे देखोगे ना तो कुछ खास देखो डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। ये भी सॉरी ये डार्क है, दूर से देखने पे पता नहीं चलने वाला है, लेकिन जब हम मिक्स कर रहे हैं ना तो वहाँ पे डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है। और शायद जब मैं वाटर के साथ मिक्स करूँगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी लिया है, और पहले मैं मिक्स करता हूँ ये वाले ग्रेफाइट को। ये देखो, ये मिक्स तो हो रहा है। ओके, इस तरीके से ये इस तरीके से मिक्स हुआ। अब मैं ये ट्राई करके देखता हूँ कि ये किस तरीके से मिक्स होता है। ओके, ये जो डिफरेंस जो है ना, आप सेम टू सेम देख सकते हो। यहाँ पर जब मैंने इसको ड्राई ब्रश से मिक्स किया था तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था, ये नहीं हो रहा था। और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे जब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ ना तो ये देखो, ये बिल्कुल वाटर कलर की तरह बिहेव कर रहा है, ग्रे कलर का। अगर हम और मोटी लेयर देंगे तो ब्लैक भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, ये मिक्स नहीं होने वाला उस तरीके से। तो पर्पस अगर आप यूज़ करना चाहते हो ना कि उसको रिप्लेस करके, ये तो अगर आपके पास है तो रिप्लेस कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका ये टेक्निक नहीं है, आप नॉर्मल पेंसिल ड्राइंग कर रहे हो और ब्रश से मिक्स कर रहे हो, मेकअप ब्रश से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बट आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अगर आपके पास है, कभी आपने परचेस कर लिया, तो आप
रिप्लेस कर सकते हो थोड़ा बहुत। मिक्सिंग जहाँ पे ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, बट जहाँ पे स्मूथ टेक्सचर आपको चाहिए तो वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये ड्राई ब्रश से मिक्स नहीं होने वाला अच्छे तरीके से। और वहीं पे अगर आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हो तो इतने प्यारे तरीके से ये मिक्स होता है। और यहाँ पे इसकी जो बिहेवियर है बिल्कुल अपोजिट है। तो देखूँगा, अभी तो कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है। अभी एक और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, स्टार्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर आगे वीडियोस आएंगे। एंड इसको मैं देखूँगा, कभी ऐसा मूड हुआ कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस वाले मीडियम में तो मैं बनाऊँगा। बाकी क्वालिटी देखो, इससे पहले मैं इस टाइप के पेंसिल यूज़ करा नहीं है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता कि हाँ इस ब्रांड से ये अच्छा है या फिर ऐसा। अभी तक जितना मैंने यूज़ करा मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस लगा है। तो रिकमेंडेशन के मैं कुछ खास बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है परचेस करने की। अगर आप इस तरीके के मीडियम में कर रहे हो तो परचेस कर सकते हो। प्राइस शायद मैंने नहीं बताया, प्राइस है इसका 195, लगभग 200 रुपये में 3 पेंसिल, 1 ब्रश, 1 शार्पनर। अच्छा डील है, बुरी डील नहीं है, आप परचेस कर सकते हो। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।